राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की REET 2024 एग्जाम का आज पहला दिन। बुधवार को पहली पारी में 4,61,321, दूसरी पारी में 5,41,599 रजिस्टर्ड हैं। पहली पारी की परीक्षा के लिए एंट्री सुबह 9 बजे बंद हो गई। रीट एग्जाम में पहली बार सेंटर्स पर फेस स्कैनिंग की गई। बायोमेट्रिक सिस्टम का भी बोर्ड ने पहली बार इस्तेमाल किया। सेंटर्स में एंट्री से पहले कैंडिडेट्स की कड़ी जांच की गई। महिलाओं की ज्वेलरी, हाथ में बंधे धागे और कपड़ों पर लगे एक्स्ट्रा बटन भी काटे गए। वहीं अजमेर के एक सेंटर पर महिला कैंडिडेट्स की नोज पिन नहीं खुली तो उस पर टेप चिपकाया गया। कई सेंटर्स पर लेट पहुंचे कैंडिडेट पुलिसकर्मियों से भी उलझ गए। वे रोते हुए अंदर जाने की गुहार लगाते नजर आए। 28 फरवरी को 5,41,591 परीक्षार्थी है। रीट परीक्षा के लिए कुल 1,731 परीक्षा केंद्र राज्य के 41 जिलों में निर्धारित किए गए हैं। रीट परीक्षा के लिए कुल 14,29,822 ने आवेदन किया है। इसमें लेवल 1 में कुल परीक्षार्थी 3,46,625, लेवल 2 में कुल परीक्षार्थी 9,68,501 और दोनों लेवल के लिए कुल परीक्षार्थी 1,14,596 है। सवाई माधोपुर के 72 सीढ़ी स्कूल में एंट्री में लेट हुई कैंडिडेट का कहना था कि कान के कुंडल खुलवाने के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान समय पूरा हो गया, जिसके चलते उसका प्रवेश रोक दिया गया। धौलपुर में एक नाम के 2 स्कूलों में एंट्री को लेकर एक महिला को अपने सेंटर पर पहुंचने से लेट हो गई, उसे एंट्री नहीं दी गई। इसके बाद वह महात्मा गांधी स्कूल के बाहर एग्जाम देने पर अड़ गई। पुलिस उससे समझाइश करती रही और महिला फूट फूट कर रोती रही। रीट सेंटरों के बाहर 8 बजते ही अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू कर दी गई है। इससे पहले परीक्षार्थियों को एग्जाम से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में अलंकार कॉलेज के बाहर एक एक कर अभ्यर्थियों को एंट्री मिलना शुरू हो गई है। इससे पहले जैकेट पहनकर आए अभ्यर्थी को इसे उतारने के लिए कहा गया। सर, किस तरह से पूरी एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है? रीट 2024 एग्जाम का लेवल 1 का पात्रता जो एग्जाम है वो प्रारंभ हो चुका है। सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर जो केंद्र बनाए गए थे जिला परिषद संचालन समिति के माध्यम से, वो सभी जगह सफलतापूर्वक सुगमता से प्रारंभ हो चुका है। इस बार सर्विलांस के स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स हमने रखे हैं, जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा से सर्विलांस है, जो पहली बार इतनी अधिक संख्या में लाइव कैमरा यहाँ बोर्ड के कंट्रोल रूम में, रीट कार्यालय के कंट्रोल रूम में हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन की AI पद्धति के माध्यम से ये सभी सेंटर्स को ऊपर सुनिश्चित किया गया है कि जो असली परीक्षार्थी है वही परीक्षा देने पहुंचे। और किसी तरह का हमारा ये प्रयास है बोर्ड का कि हम 0 एरर के माध्यम से ये पूरी परीक्षा पूरी सैंक्टिटी के साथ इसको सफलता से संपन्न करवाएंगे। सर, ये अब स्थायी परंपरा के रूप में बोर्ड के साथ जुड़ेगी सर? बोर्ड का रूटीन के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो फीचर्स हैं हम उसमें हर बार हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और इस डेटा को हम जो इसका असली भर्ती परीक्षा होगी उसमें भी काम में लिया जाएगा, जो सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड के द्वारा होगा। और आगे के वर्षों में भी इसमें हम और उत्तरोत्तर गुणात्मक रूप से सुधार करके इनको हम जारी रखेंगे। सर, 2 दिन की ये परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या के मद्देनजर इसको 1 दिन और एक्सटेंड किया गया था। किस तरह व्यवस्था रहेगी बोर्ड की? क्वेश्चन पेपर्स को वापस से, चाहे वो बुकलेट का संग्रहण हो या परीक्षा समाप्ति के पश्चात, प्रत्येक दिन के समाप्ति के पश्चात हमने ये निर्देश दिए हैं कि जो जिला परीक्षा संचालन समिति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में है और SP और दूसरे अधिकारी वहाँ पे पुलिस अधीक्षक उसके सदस्य हैं, वो 24/7 उनके वहाँ पे सिक्योरिटी है। और आर्म्ड गार्ड सिक्योरिटी के साथ सारी जो OMR सीट्स हैं वो रीट कार्यालय मुख्यालय अजमेर के लिए आएंगी। और ये पूरी टीम का ये प्रयास रहेगा कि जिस तरह से चुनाव में एकजुटता के साथ पूरी टीम के साथ और टाइमलाइंस के हिसाब से काम करते हैं, उसी शुद्धता के साथ हम इस परीक्षा को संपन्न करवाएंगे, जिससे जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको हम फैसिलिटेट कर पाए और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा नियम संगत तरीके से इस परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान कर सके। सर, विजिलेंस को कितना ज्यादा प्रॉम्प्ट किया गया है, न सिर्फ कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि उन ऑफिशियल से जो एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहे हैं अंदर सेंटर्स पे? विशेष रूप से जो हमारी टीम है उसका आमुखीकरण किया गया है, उनके लिए ट्रेनिंग्स दी गई है। इसके अलावा जो प्रेजेंस है वहाँ पे इन्विजिलेटर्स हैं, हमारे एरिया मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, सेंटर सुपरवाइजर्स हैं, उनका सबका विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। और उनसे आग्रह किया गया है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉज यहाँ से ऑर्डर्स जारी किए गए हैं उनकी अक्षरश पालना करवाएं, जिससे कि किसी भी प्रकार की त्रुटि रहित परीक्षा हम संपन्न करवा पाए।